स्वागत है दोस्तों आपका मेरी आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसे कि मोनोसेप कहा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। बेसिकली दोस्तों इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरस से होने वाला वायरल इन्फेक्शन होता है और फंगस से होने वाला फंगल इन्फेक्शन होता है। बट दोस्तों यहाँ पे मोनोसेप इंजेक्शन सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही यूज किया जाता है, जिसमें सेट्रिक्सोन सोडियम नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमें ये जानना पहले पड़ेगा कि एग्जैक्टली इन्फेक्शन होता क्या है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों हमारे शरीर में चार प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। ये चार प्रकार के बैक्टीरिया होता है। तो इसमें मोनोसेप एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बहुत यूजफुल होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में बहुत ही यूजफुल माना जाता है। तो दोस्तों बेसिकली बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि हर जगह पे पाया जाता है, जैसे कि पानी में होता है, फूड में होता है या कई जगह पे पाया जाता है। पर दोस्तों इसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि दूध को दही बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होती है, या फिर इडली सांभर बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं। और दोस्तों इसके अपोजिट बिल्कुल कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जिससे हमें एलर्जी होती है या जिनसे इन्फेक्शन होता है या जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। इन बैक्टीरिया को बैड बैक्टीरिया कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया गुड और बैड बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब इसके कंटेंट और स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे सेट्रिक्सोन सोडियम नामक इसमें कंटेंट पाया जाता है और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, जैसे कि 1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, इन इस तरह की स्ट्रेंथ में आता है। लेकिन इसे दिया कैसे जाता है, तो जैसे पेशेंट के वेट के हिसाब से या एज के हिसाब से, जैसे अगर पेशेंट छोटा है मतलब बच्चा है तो उसको 0.5 ग्राम का दिया जाएगा इंजेक्शन, और जो बड़ा है उस या अडल्ट है उसको 1.5 या 2.5 के हिसाब से दिया जाएगा। या फिर उसका बीमारी कितनी है, अगर उसके ज्यादा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हाई पावर का दिया जाएगा, और नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको मतलब कम पावर वाला दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इंजेक्शन 30 डिग्री के रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, मतलब ये कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है, इसका यूज कौन कौन सी बीमारियों में होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन सब बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, निमोनिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन इन लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन होना या सांस लेने में दिक्कत होना, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, फिर टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल सूज जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन होना, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, फिर ब्लड इन्फेक्शन, सर्जिकल एंड मतलब जिस जगह पे सर्जरी हुई है या फिर जिस जगह पे टाके लिए गए हो या फिर किसी के बोन में रॉड डली हो या जॉइंट पे क्लिप लगी हो, उन जगहों पे इन्फेक्शन का खतरा ना रहे इसलिए भी उनके वहां पे मोनोसेप दिया जाता है। और कहीं पे स्मॉल इंजरी हुई हो या फिर कहीं पे छोटे से कट लगा हो तो उसके लिए भी मोनोसेप दिया जाता है, ताकि बाहर से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। तो इन सब बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके डोज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार इस पाउडर के रूप में आता है और इसमें 10 ml स्टेराइल वाटर या NS का पानी आता है। दोस्तों इसे आईवी में भी दे सकते हैं और आईएम में भी दे सकते हैं। बस दोस्तों आईवी में और आईएम में देने के लिए इसके वाटर के कंसेंट्रेशन का ही फर्क होता है। जैसे कि आईएम में देने के लिए दोस्तों इस पाउडर को आपको 3.6 ml वाटर में डिजोल्व करके देना पड़ेगा, और अगर आपको इसे आईवी में देना है तो इसे 9.6 ml वाटर में डिजोल्व करके देना पड़ेगा। बस यही इसका फर्क होता है। और दोस्तों इसे 3 से 5 दिनों तक दिया जाता है और उसके बाद इसका डोज खत्म किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। आमतौर पे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते, क्योंकि इसमें सेट्रिक्सोन कंटेंट पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव कंटेंट माना जाता है एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा खास साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते। बट अगर इसमें स्ट्रेंथ का डिफरेंस आ जाए, मतलब अगर छोटे बच्चों में ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला दिया या फिर जिसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ में अगर ये दवाई दी तो उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं,
जिस जगह पे इंजेक्शन दिया है उस जगह पर सूजन आना या फिर लाल धब्बे पड़ना या एलर्जी होना, मतलब खुजली होना या फिर डायरिया, दस्त लगना, वोमिटिंग होना, उल्टी जैसा होना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, हेडेक, सर दुखना, ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, डेजीनेस मतलब चक्कर आना, ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और दोस्तों ये कुछ खास साइड इफेक्ट है जो कि बहुत कम पेशेंट में दिखाई देते हैं, जैसे कि लीवर के एंजाइम एकदम से बढ़ जाना, मतलब जिस पेशेंट को सीवियर लीवर डैमेज है उस पेशेंट के लीवर के एंजाइम एकदम से बढ़ जाते हैं। तो जिस पेशेंट को लीवर में दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को ये मोनोसेप नहीं दिया जाता, इसकी जगह पे दूसरी एंटीबायोटिक दी जाती है। और दोस्तों इसमें यह भी देखा गया है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट और प्लेटलेट का काउंट एकदम से कम हो जाता है। तो और फिर बाद में जिस जिस जैसे आप उस पेशेंट के डोज कम कर देते, डब्ल्यूबीसी का काउंट और प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल हो जाता है। तो यही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और इसी मेडिकल रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।